भारतीय आबी जारहियत खित्ते के लिए खतरा बन गई। सेंटास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ भी आबी मुआहदा मुअत्तल करके पानी रोकने की तैयारी शुरू कर। इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को खत्म कर रहा है। यूनिस की सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन और बुखलाहट का शिकार है। इस वक्त इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। भारत कहता है कि भाई ये 2026 में तो वैसे ही समाप्त हो रही है संधि, अब इस संधि को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसको रीनेगोशिएट करो। साथ में ये भी कहलवा दिया है कि रीनेगोशिएट नहीं करोगे ना तो हम सारा पानी रोक लेंगे। तो हमारा क्या हाल होगा फिर? ये सारा अगर वहां पर ही हो जाएगा, सारा पानी वहां पर कंज्यूम हो जाएगा तो हमारी क्या स्टैंडिंग होगी? फिर हमारा क्या मंजरनामा होगा? भारतीय वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने भी कहा है कि सिंतास मुआहदा तो अब हो ही नहीं सकता, इंडस वाटर ट्रीटी हम दोबारा बहाल करेंगे ही नहीं पाकिस्तान के। जब आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो। व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, तो ये इसी तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक पानी जो है वो नहीं खुलता तब तक ये तो एक क्राइम है जो उन्होंने किया हुआ है और उसमें वो कंटिन्यू किए हुए हैं। दोस्तों नमस्कार। भारत ने अब सिंधु जल संधि को खत्म करने के बाद अब गंगा जल संधि को भी दोबारा नेगोशिएट करने का फैसला किया है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी हमारी पिछली सरकार ने बहुत अनफेयर डील की है जिसमें सारा पानी वहीं चला जाता है और कोलकाता को पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से कोलकाता के पोर्ट्स में पानी नहीं रहता और जिन शिप्स को खड़े होने के लिए ज्यादा गहरा पानी चाहिए होता है वो वहाँ पे आ नहीं पाते। और जो पावर प्लांट है एनटीपीसी के, वहां भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए अब हम अपने हिस्से का पानी लेंगे जिस पर हमारा पूरा हक है, क्योंकि गंगा नदी भारत से निकलती है और हमने पता नहीं क्यों यहाँ भी पाकिस्तान की तरह इन पर इतनी दया दिखा दी, जबकि ये लोग इसके लायक नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी तब मोहम्मद यूनुस वो जहरीले बयान दे रहा था कि हमें भी भारत पर हमला कर देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब इस बुड्ढे की हिम्मत देखिए, जिनको हमने आजाद करवाया 1971 में, आज वो हमें आके दिखा रहा है। जबकि हम भारत के लोग बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं और माफ भी कर देते हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने ठान लिया है कि जो भी हमसे पंगा लेगा, चाहे कोई भी देश हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तो पहले ही हाथ जोड़ रहा है कि हमारा पानी। दूसरा वाटर बॉम्ब भारत ने बांग्लादेश के ऊपर फोड़ दिया है और यह वाटर बॉम्ब क्या है? यह है गंगा वाटर ट्रीटी। अब भारत कहता है कि भाई ये 2026 में तो वैसे ही समाप्त हो रही है संधि, अब इस संधि को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसको रीनेगोशिएट करो। और साथ में ये भी कहलवा दिया है कि रीनेगोशिएट नहीं करोगे ना तो हम सारा पानी रोक लेंगे। हमें कलकत्ता पोर्ट को रीजुवनेट करना है, उसको पुनर्जीवित करना है। वहाँ पर जो गहरे ड्राफ्ट वाले जो शिप्स हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको हल्दिया में रोकना पड़ता है। तो हमें तो कलकत्ता पोर्ट को पुनर्जीवित करना है, इसलिए हमें पानी चाहिए हुगली में अधिक, लीन सीज़न में ख़ास तौर से। तो ये आपको जो हम पानी देते हैं इसको हम कम करेंगे। और जो बात हो रही है, कह रहे हैं कि नहीं भाई हम 5-7 हज़ार क्यूसेक पानी से ज़्यादा नहीं देंगे, हम अधिक पानी जो है वो हुगली में देंगे। हुगली विल टेक मोर वाटर, या फिर मिनिमम 50-50 वाटर तो जाएगा ही। आज की डेट में ये हुगली में 5,000 छोड़ते हैं और उधर 15,000 छोड़ते हैं। अरे 5,000 क्यूसेक में हुगली जैसी नदी का क्या होगा? आप कलकत्ता में देखिए जरा, उसका कितना बड़ा पार्ट है, कितना बड़ा बहाव है, लेकिन पानी नहीं आता है। क्यों? पानी जो है इंदिरा जी ने और इंदिरा जी के चेलों ने और कांग्रेस ने अपनी सहृदयता में बांग्लादेश को ज़्यादा दे दिया। अब पानी यहाँ से रोका जाएगा और ये 2026 वाली जो ट्रीटी है इसको रीनेगोशिएट करके ये कह रहे हैं कि अगली जो ट्रीटी होगी वो 10 से 15 साल से ज़्यादा की नहीं होगी और हर 10 साल बाद या 15 साल के बाद हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे। भारत को पानी की बहुत आवश्यकता है। देखिए भारत के यहाँ पटना से ही आप चलेंगे तो आप कम से कम 3-4 मेजर पावर प्लांट्स हैं। ये है यहाँ पर बाढ़, एनटीपीसी का बाढ़ पावर प्लांट है, फिर यहाँ भागलपुर में यहाँ पे कहलगांव प्लांट है, फिर फरक्का में पावर प्लांट है। तो इन पावर प्लांट्स के लिए भी बड़ी बिजली की आवश्यकता, बड़ी पानी की आवश्यकता होती है। ये थर्मल पावर प्लांट कैसे चलते हैं? कोयला तो केवल उनके लिए एनर्जी सप्लाई करता है, बाकी बॉयलर्स में जो पानी डाला जाता है उससे जो स्टीम बनती है, उससे जो टरबाइन चलती है, उससे बिजली पैदा होती है।
तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा कंज्यूम होती है और ये पूरी कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि ये हाइडल पावर प्लांट की तरह रन ऑफ द रिवर वाले नहीं होते हैं कि भाई हाइडल में तो ये है कि भाई पानी आपने टनल से लिया और डाला और टरबाइन जो है वो पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन चलती है और पानी बाहर निकल के वापस उसी स्ट्रीम में चला जाता है। थर्मल पावर प्लांट में तो पानी स्ट्रीम बन के उड़ जाता है, स्टीम टरबाइन को चलाती है और बाद में एग्जॉस्ट हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो हमें इसके लिए भी पानी चाहिए। अभी कुछ और थर्मल पावर प्लांट्स की संरचना हो रही है, तो पानी और थोड़ा आगे कम होगा तो हम 15,000 इनको देते रहेंगे तो हम खुद को क्या देंगे? कोई पानी देने की जरूरत नहीं है। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। वैसे वो बांग्लादेश बोलना चाहिए, क्योंकि आप बोलते बैंक तो हमने उनको करना ही। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। गंगा ट्रीटी अब दोबारा से रीनेगोशिएट होगी और इस टाइम भारत बोल रहा है टर्म्स मेरी होंगी, मैं डिसाइड करूंगा। यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने। और गवर्नमेंट के सोर्सेज अब ये बताते हैं कि अब जो नया एग्रीमेंट किया जाएगा, पहले तो हमारी टर्म्स पे होगा, कितना पानी हम देंगे हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये अब 30 साल की डील नहीं होगी, ये 10-10 साल की डील होगी, ताकि भारत के पास हमेशा कंट्रोल भी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ये दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं है, ये वैदिक अर्थशास्त्र है एंड यू आर सीइंग इट इन एक्शन। अब आते हैं इसके हार्ट ऑफ द मैटर पर। आप देखिए, एक वहां पर फराका बराज है, वहां पर इसको बिल्ड किया गया था ताकि 40,000 क्यूसेक वाटर जो होता है वो वहां से निकले और ये फीडर कनाल्स के थ्रू कोलकाता पोर्ट तक जाता है। लेकिन इसके अंदर पानी ही नहीं होता, क्योंकि सारा पानी बांग्लादेश में चला जाता है। जो कोलकाता का पोर्ट है उस पर पानी ही नहीं आता है इतना कि वहां पर शिप्स खड़ी हो सके। और ये ट्रीटी इतनी ज्यादा प्रो बांग्लादेश थी कि भारत को फोर्स किया गया कि सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाए। और जो हमारे पावर प्लांट्स थे उसके अंदर पानी ही नहीं है। सिचुएशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पोर्ट्स के पास मिट्टी खड़ी है, पानी नहीं है, क्योंकि पानी बांग्लादेश जा रहा है। और जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। वी आर लुकिंग फॉर वाटर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पानी चाहिए, वो है नहीं। एनटीपीसी का जो थर्मल प्लांट है वो एज पे है, क्योंकि उसके पास पानी की इमरजेंसी है। और बांग्लादेश में जो पानी जाता है वो सारा समंदर में चला जाता है, लेकिन वो यूज भी कर नहीं पाते। लेकिन हमारी कंट्री प्यासी मर रही है। और जो हमारे थर्मल प्लांट वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब पानी आएगा, कब प्लांट चलेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। जैसे पाकिस्तान के साथ 80% पानी दे दिया, वही काम बांग्लादेश के साथ भी किया गया। पानी भी गंगा का, वो सारा बांग्लादेश को, भारत को नहीं। और जब भारत ने एक प्लान बनाया था कि हम नदियों का सब नदियों का पानी हम बैंगलोर तक लेके जाएंगे, भागीरथ जैसा काम करेंगे, तो कांग्रेस ने उसको रुकवा दिया था कि नहीं, हम ये करने नहीं देंगे। हाउ कैन गंगा फ्लो टू बैंगलोर, क्योंकि उसका तो काम है बांग्लादेश में जाने का।